लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लोग और उसके सहयोगी दल बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने में थर थर कांपते थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनावों के नतीजे आए, उसके बाद बीजेपी के लोगों को तो छोड़िए, उसके सहयोगी दलों ने भी किस तरीके से बीजेपी को बात बात पर आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, वो कई खबरों से सच साबित होता है। देश के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन बीजेपी पार्टी के बुरे दिनों की शुरुआत कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर मोदी शाह की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। तो मैं आपको अब जो खबर बताने वाली हूं, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि बीजेपी के अंदर खाने तो सही चल ही नहीं रहा, और साथ साथ में उसके सहयोगी दल किस तरीके से उसके पांव की जमीन जो है वो खींचने में लगे हैं, वो जरा आप इस खबर को पढ़कर समझिए और सुनिए। दरअसल मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही रेवंत रेड्डी जो हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात रेवंत रेड्डी के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खेला होने की ओर इशारा करती है। लेकिन और इसे लेकर कई लोगों ने कहा कि लगता है तेलंगाना के अंदर भी मोदी जी कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद तेलंगाना में भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और हमने कई तस्वीरें भी देखी जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जो हैं वो रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह जो हैं वो रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। रेवंत रेड्डी जो हैं वो अपने राज्य की कुछ चीजों को लेकर वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और जैसे ही रेवंत रेड्डी जो है मुलाकात करके आते हैं, ठीक उसी रात बीजेपी के सहयोगी दल बीआरएस के 6 विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। जरा इस खबर को आप देखिए। आप इस खबर के अंदर देखिए, बीआरएस को बड़ा झटका, 6 विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस के अंदर हुए शामिल। और किस तरीके से जैसे ही ये 6 सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं, और उससे पहले एक बड़ी खबर ये भी सामने आई थी कि बीआरएस के जो एक सांसद हैं वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो ये 6 सदस्य जो हैं कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं, उनके जरा आप नाम सुनिए। बीआरएस के अंदर शामिल होने वाले 6 विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: दांडे विठल भानु प्रसाद राव, एमएस प्रभाकर, बोगू रापू दयानंद, यज्ञ मलेशम और बसवराजू सरैया। बीआरएस पार्टी के 6 विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आवास पर कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। यानी जहां एक ओर से जो रेवंत रेड्डी हैं वो नरेंद्र मोदी से हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, या कहीं कि उनसे मुलाकात करते हैं अपने राज्य की कुछ समस्याओं को लेकर, अपने राज्य के विकास को लेकर, और उसी रात अपने आवास पर उन बीजेपी के सहयोगी दल बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य को अपने खेमे में ले लेते हैं। और ठीक इसी तरीके की एक और खबर जो है वो सामने आई थी, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब जो तेलंगाना के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो किस तरीके से बदल गई है, जरा उसका एक आंकड़ा भी एक बार आप ये देख लीजिए। विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य हैं और कौन कौन सी पार्टी के पास अब कितने सदस्य जो हैं वो हैं। विधान परिषद के अंदर मैं आपको बताऊं कुल 40 संख्या है, कुल 40 सदस्यों की ये संख्या है, और बीआरएस की जिसके अंदर 19 सदस्य अब रह गए हैं, और कांग्रेस के अब 10 सदस्य जो है वो हो गए हैं। पहले 4 थे, और अब जब 6 लोग कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए हैं तो ये संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एआईएमआईएम के 2 सदस्य हैं, बीजेपी के 1 सदस्य हैं, और पीआरटीयू के 1 सदस्य हैं, और निर्दलीय 1 सदस्य है, और इसमें 2 सीटें जो हैं वो खाली हैं। और ये कुछ इस तरीके का गणित जो है वो विधान परिषद का है। और अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो काफी ज्यादा सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं, और बीआरएस के पास 39 सीटें हैं, और कांग्रेस के पास 64 सीटें थी। और उसके बाद उपचुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 1 सीट और जीती, उसके बाद उसकी जो संख्या थी वो 65 हो गई थी। अब वहीं मैं आपको बताऊं कि जो
जिस खबर की मैं एक और बात कर रही थी कि एक सांसद कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे, बीआरएस को एक बड़ा झटका लगा था। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर को करारा झटका। बीआरएस के दिग्गज नेता रहे केशव राव कांग्रेस के अंदर शामिल। सालों पहले कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में गए दिग्गज नेता के केशव राव ने कांग्रेस में घर वापसी की। पिछले दिनों उन्होंने बीआरएस से दूरी बनाने के बाद पार्टी को छोड़ दिया था। अब उन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की है। राव की गिनती अनुभवी नेताओं के अंदर की जाती है, तो एक बड़ा झटका जो है वो लगा। वहीं मैं आपको बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के अंदर से भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जो बीजेपी के अंदर खाने भूचाल ला सकती है, जिससे जो शाह और नड्डा हैं उनके माथे की चिकन भी बढ़ सकती है। और मोदी, शाह और नड्डा को अब ये समझ नहीं आ रहा कि इस समस्या को किस तरीके से इससे निपटा जाए। मैं आपको बता दूं कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर जो है दो पार्टियों की जो सरकार है वो चल रही है, गठबंधन की ये सरकार चल रही है। और मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर लगभग 7 विधायक जो हैं वो नड्डा और शाह से लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए। तो एक तरीके से कहा जाए कि जो 7 विधायक हैं वो बगावत पर उतर आए हैं और बीजेपी के लिए बड़ी टेंशन जो है वो पैदा हो सकती है। जरा एक बार आप इस खबर को देखिए। नड्डा से मिले लोकसभा चुनाव में हार से भड़के पुदुचेरी के विधायक, रखी सीएम बदलने की मांग। लोकसभा चुनाव 2024 में मन मुताबिक नतीजे ना मिलने के बाद कई राज्यों में बीजेपी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। पुदुचेरी की बीजेपी और अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कुछ समय से चल रहा संकट एक बार फिर से बढ़ गया है। चुनाव में हार के बाद भड़के 7 विधायकों का एक समूह मुख्यमंत्री बदलने की मांग लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली पहुंचा। यानी देखिए किस तरीके से लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी, जिसे कहा जाता है कि वो बैसाखियों की सरकार है, जहां एक तरफ मोदी जी और शाह को ये टेंशन लगी रहती है कि उनके सहयोगी कभी उन पीछे ना हट जाएं और उनकी जो बैसाखी है वो खिंच ना जाए और वो घुटनों पर आ जाएं, और उसके बाद उनकी जो सरकार है वो देश से चली जाएगी। और इसको लेकर कई हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से तो ये बार बार कहा जाता है कि ये सरकार ज्यादा दिन चलने भी नहीं वाली है। और राहुल गांधी तो कहते हैं कि हम तो एक मौका ढूंढ रहे हैं। और इसे लेकर लालू प्रसाद यादव का भी एक बड़ा बयान जो है वो कल सामने आया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पुदुचेरी के अंदर जो ये 7 विधायक जो हैं वो किस लिए गुस्साए हुए हैं, मुख्यमंत्री बदलने की मांग कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन इस बार रहा है लोकसभा चुनावों के अंदर, बहरहाल बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन इस बार रहा है उसे लेकर जो है इन विधायकों के अंदर काफी ज्यादा असंतुष्टि है। और साथ ही में इस खबर को देखिए, दरअसल पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमसिवायम की हालिया हार है, जिन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के अंदर मैदान में उतारा था। मुख्यमंत्री एआईएनआरसी नेता एन रंगासामी के भतीजे नमसिवायम कांग्रेस के वी वेलिथिंगम से 1.36 लाख से अधिक वोटों से हार गए। विधायकों ने आलाकमान से कहा कि ये हार रंगासामी के नेतृत्व वाली 3 साल पुरानी सरकार के खराब प्रदर्शन और अप्रभावी नेतृत्व का नतीजा है। तो जिस तरीके से बीजेपी के जो ये गृह मंत्री उस राज्य के अंदर पुदुचेरी के अंदर थे, उनकी हार और किस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा, उसका ठीकरा जो है वो इनके ऊपर फोड़ा गया। और साथ ही में विधायक अब जो है वो बागी हो चले हैं। नड्डा की मुसीबतें बढ़ रही हैं, शाह की मुसीबतें बढ़ रही हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। और साथ ही में देखिए, जहां मैंने आपको बताया किस तरीके से बीआरएस के 7 विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं और एक सांसद जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। फिर उसके बाद कल लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान सामने आया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो ये सरकार है वो अगस्त तक ही रहने वाली है, और इसे लेकर लालू प्रसाद यादव का ये पूरा का पूरा ये बयान देखिए। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कहते हैं, मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से
तैयार रहने की अपील करता हूं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है और अगस्त तक गिर सकती है। तो जिस तरीके से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है, राहुल गांधी का बयान, आपको पता है कि हम तो एक मौके की तलाश में बैठे हैं। ममता बनर्जी ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो जल्द अपनी सरकार बनाएगी, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का ये बयान आना कहीं ना कहीं एक बड़ी हलचल जो है वो पैदा कर सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल जो हैं वो किस तरीके से बात बात पर बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल। धन्यवाद।